नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं। जो हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसका नवा प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड वीडियो बीपीडीओ प्रश्न पत्र 4 दिसंबर 2021 से लिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको हर एक प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलेगा, शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। पहला क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों छोलिया नृत्य में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो छोलिया नृत्य में दोस्तों तलवार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील? तो ये कहा गया है दोस्तों जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, जॉर्ज विलियम ट्रेल, इसे कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, तो वह था दोस्तों गार्डनर। ठीक है, और वास्तविक कौन है? कमिश्नर ट्रेल। कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1816 में गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था, जो कि दोस्तों 1 साला भूमि बंदोबस्त था। जबकि कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त जो कराया तो वह कमिश्नर गार्डनर के द्वारा कराया गया था। कमिश्नर ट्रेल ने 1823 में एक भूमि बंदोबस्त कराया, जिसे 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 80 साला कहा जाता है क्योंकि 1880 में दोस्तों ये हुआ था। 1880 मतलब शक संबंध जो था तो वह 1880 था, इसीलिए इसे 80 साला बंदोबस्त कहा गया है। ठीक है, इस भूमि बंदोबस्त का जो टाइम पीरियड है तो वह दोस्तों 5 साल था। ठीक है, ट्रेल के द्वारा ही दोस्तों 1819 में पटवारी व्यवस्था को लागू किया गया और 1819 में 9 पटवारी की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो 1819 में दोस्तों पटवारी व्यवस्था को लागू किया गया और 9 पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। 1816 में दोस्तों ट्रेल के द्वारा ही अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई और 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड में कंडवा है। तो कंडवा यह दोस्तों उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक आभूषण है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई। तो ये की गई दोस्तों 1906 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 1906 में दोस्तों कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई? तो उत्तराखंड क्षेत्र से दोस्तों सती प्रथा को जो समाप्त किया गया तो वह 1829 में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 1829 में ही दोस्तों पूरे भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। ठीक है, और 1829 में जो भारत के गवर्नर थे तो वह दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे और इन्हीं के प्रयासों से दोस्तों इसे समाप्त किया गया। ठीक है, और इसे समाप्त करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही तो वह दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा रही थी। अगला प्रश्न है, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों उत्तर कुरु शब्द के रूप में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्कंद पुराण में कुमाऊं और गढ़वाल को क्या बोला गया है, तो स्कंद पुराण में दोस्तों कुमाऊं को मानस खंड, गढ़वाल को केदार खंड बोला गया है। बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों उत्तराखंड को हिमवंत बोला गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और उत्तराखंड का जो प्राचीन या फिर सबसे पहला उल्लेख मिलता है तो वह दोस्तों ऋग्वेद से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? तो यह दोस्तों उषा रोगदया। ठीक है, उषा रोगदया जो है दोस्तों तो यह है चंद शासक रुद्रचंद के द्वारा रचित एक नाटक है। बात करेंगे रुद्रचंद की, तो दोस्तों रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई थी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनता है कि त्रिवेणिक धर्म निर्णय पुस्तक किसकी है? तो रुद्रचंद की है।
इसने दोस्तों राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा था। ठीक है। और दोस्तों पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक है सैनिक शास्त्र। सैनिक शास्त्र जो है दोस्तों तो यह है रुद्रचंद की एक पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक है। 8वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो ये दी थी दोस्तों कीर्ति शाह को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कीर्ति शाह को दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। कीर्ति शाह की बात करेंगे तो कीर्ति शाह को दोस्तों यह उपाधि जो दी गई अंग्रेजों के द्वारा 1898 में दी गई थी। कीर्ति शाह की संरक्षक की बात करेंगे तो इसकी संरक्षिका थी दोस्तों महारानी गुलेरिया। इसका कार्यकाल आता है दोस्तों 1886 से 1913 तक। ठीक है। इसे 1901 में दोस्तों नाइट कमांडर की उपाधि भी दी गई थी और दोस्तों इसे ही सर या KCSI की उपाधि भी अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी दिल्ली दरबार 1903 में। ठीक है। इसे गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कीर्तिनगर की स्थापना की थी कीर्ति शाह ने 1894 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कीर्ति शाह के द्वारा ही टिहरी में घंटाघर का निर्माण करा गया 1897 में, जिसकी ऊंचाई है 110 मीटर। कीर्ति शाह के द्वारा ही 1910 में टिहरी में किसानों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की गई। तो ये सभी पॉइंट दोस्तों कीर्ति शाह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। तो देहरादून से गढ़वाली नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1905 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स 6 मई 1905 को विशंबर दत्त चंदोला के द्वारा इसका संपादन देहरादून से किया गया था। इस समाचार पत्र की भाषा थी गढ़वाली और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था दोस्तों 304। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, वारुणी पंचकोश यात्रा होती है। तो वारुणी पंचकोश यात्रा का जो आयोजन किया जाता है तो उत्तरकाशी जनपद में किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो वारुणी पंचकोश यात्रा ये दोस्तों सावन माह में निकाली जाती है। यह यात्रा भागीरथी और वारुणा नदी के संगम से शुरू होकर 15 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, तो याद रखेगा कि वारुणा पंचकोश यात्रा जो है 15 किलोमीटर की यात्रा है, जिसे भागीरथी व वरुणा नदी के संगम से शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। तो ये जो शुरू की जा रही है दोस्तों आपका 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए की जा रही है। ठीक है, तो आंचल अमृत योजना जो है दोस्तों 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ। तो एटकिंसन के द्वारा दोस्तों हिमालय क्षेत्रों का जो गजेटियर प्रकाशित किया गया तो वह 1882 में किया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रमुख गजेटियर हैं हमारे देहरादून गजेटियर्स, जो कि H.G. वाल्टन के द्वारा 1911 में प्रकाशित किया गया था। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स ये भी दोस्तों H.G. वाल्टन के द्वारा 1910 में प्रकाशित किया गया। अल्मोड़ा गजेटियर्स H.G. वाल्टन के द्वारा 1928 में प्रकाशित किया गया। तो ये चारों आप गजेटियर्स याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पहला कमिश्नर था दोस्तों E. गार्डनर, दूसरा कमिश्नर था ट्रेल, तीसरा कमिश्नर था दोस्तों गोवान और चौथा कमिश्नर बनता है दोस्तों G.T. लूसिंगटन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। लूसिंगटन का जो कार्यकाल आता है तो वह 1838 से 48 तक आता है। ठीक है, और यह दोस्तों अधिनियम 10 के अधीन बनने वाला पहला कमिश्नर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी 1972 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
1972 में दोस्तों केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी और यही दोस्तों कस्तूरी मृग विहार है। जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है दोस्तों यह रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में फैला है। 15वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो उत्तराखंड का पहला बजट जो प्रस्तुत किया गया तो वह दोस्तों डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो कि दोस्तों अंतरिम विधानसभा में पेश किया गया था 2001-2 के लिए। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2001-2 के लिए दोस्तों पहला बजट जो पेश किया तो वह डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा पेश किया गया था। बात करेंगे दोस्तों निर्वाचित विधानसभा में पहला बजट किसने पेश किया, तो वह पेश किया था दोस्तों नारायण दत्त तिवारी ने, और कब पेश किया, 2002 में। और वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलदस्त वारिक ए कोहुई टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गुलदस्त वारिक ए कोही टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं मियां प्रेम सिंह। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो 1923 में टिहरी रियासत का राजा था दोस्तों नरेंद्र शाह, और इसी के द्वारा दोस्तों टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नरेंद्र शाह की बात करेंगे तो नरेंद्र शाह का कार्यकाल आता है दोस्तों 1913 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक। ठीक है, और इसकी संरक्षिका थी राजमाता नेपोलिया। ठीक है, 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी नरेंद्र शाह के द्वारा, और इसे 1925 में अपनी राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को जो अपनी राजधानी बनाया 1925 में बनाया था नरेंद्र शाह के द्वारा। 1924 में भूमि बंदोबस्त कराया, और ये भूमि बंदोबस्त दोस्तों डोरी पैमाइश पर आधारित भूमि बंदोबस्त था। टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था सुदर्शन शाह के द्वारा 1823 में। ठीक है, दूसरा भूमि बंदोबस्त कराया गया था दोस्तों आपका भवानी शाह के द्वारा 1861 में। तीसरा कराया गया था दोस्तों 1873 में। फिर उसके बाद कराया था दोस्तों कीर्ति शाह ने। ठीक है, तो ये आप याद रखेगा, पूरी टिहरी रियासत में 5 भूमि बंदोबस्त कराए गए थे, जबकि टिहरी रियासत में कुल राजाओं की संख्या आती है 6। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। तो केदारनाथ में जो रावल पुजारी हैं दोस्तों तो यह मैसूर के जंगम संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं, पुजारी होते हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और दोस्तों केदारनाथ के जो रावल पुजारी हैं इनका निवास स्थान है ऊखी मठ। ठीक है, तो ऊखी मठ में यह रहते हैं। बद्रीनाथ की बात करेंगे तो बद्रीनाथ में जो रावल पुजारी हैं, ठीक है, तो ये शंकराचार्य के वंशज हैं, और रावल केरल के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण हैं। ठीक है, जो हमारा केदारनाथ वाले हैं तो वह दोस्तों जंगम ब्राह्मण थे, और जो बद्रीनाथ में पूजा करते हैं तो यह नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है। तो ह्वेनसांग के द्वारा मोक्ष पर्व बोला गया है कुंभ पर्व को। ठीक है, तो कुंभ मेला को दोस्तों मोक्ष पर्व बोला ह्वेनसांग ने, जो कि एक चीनी यात्री था। ठीक है, कुंभ मेले की बात करेंगे तो इसे यूनेस्को में जो शामिल किया गया तो 7 दिसंबर 2017 को शामिल किया गया था। 20वां क्वेश्चन है, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया। तो फ्रेंड्स फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आश्रय दिया था, और फतेहपति शाह के द्वारा दोस्तों गुरु राम राय को 3 गांव दान दिए थे। कौन कौन से हैं, खुड़बड़ा, चामासारी, राजपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीधा एग्जाम में बनता है कि किस शासक ने गुरु राम राय को 3 गांव दान दिए, तो वह दोस्तों फतेहपति शाह ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा से किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए। मतलब कि इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन से किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे। तो फ्रेंड्स लाल मंडी किला ये बनवाया गया था दोस्तों कल्याण चंद के द्वारा। ठीक है, मल्ला महल ये दोस्तों रुद्रचंद के द्वारा बनवाया गया। खगमिर्रा किला तो यह भीष्मचंद के द्वारा बनवाया गया था, और ये तीनों किले दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। तो ये की गई थी दोस्तों कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जबकि दोस्तों कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना जो की गई तो वह 1939 में की गई थी, जिसे केमू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, KMOU। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स मुलिंगला दर्रा यह है उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ट्रेल पास यह दोस्तों बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। लिपू लेक ये दोस्तों पिथौरागढ़ और चीन को जोड़ता है। बात करेंगे उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य प्रमुख दर्रे, तो थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, सांग चोकला दर्रा और नेलंग दर्रा, ये चारों दर्रे दोस्तों तिब्बत और उत्तरकाशी के मध्य स्थित हैं। नेलंग दर्रा को दोस्तों उत्तराखंड का लद्दाख व पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रेल पास दर्रा तो बताया आपको बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है और इसकी खोज 1830 में की गई थी। ठीक है, लिपुलेख दर्रा तो ये है पिथौरागढ़ और चीन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। तो ये होती है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। यमुना को ही दोस्तों कालिंदी नदी भी बोला गया है और यमुना का जो उद्गम हुआ तो वह हिमालय के बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से हुआ है। ठीक है, यमुना की कुल लंबाई आती है राज्य में 136 किलोमीटर, जबकि कुल जो लंबाई है इलाहाबाद तक तो वह 1384 किलोमीटर है। यमुना की सहायक नदियां हैं दोस्तों ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़, वर्नीगाड़, भद्रगाड़ और मुगरागाड़, गडोलीगाड़, ये सभी जो नदियां हैं दोस्तों यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बीच बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो उत्तराखंड में दोस्तों बीच बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में विजय जड़धारी को जाना जाता है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। तो ये जो राजस्व प्रणाली थी तो चंद शासन काल में थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मतलब चंदों के द्वारा दोस्तों 36 रकम 32 कलम ये कर व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, और कुल 68 कर लगाए गए थे। ठीक है, और इस व्यवस्था को दोस्तों गोरखाओं के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल रहे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स 2007 से 2009 के मध्य उत्तराखंड के राज्यपाल थे BL जोशी और BL जोशी का ही सबसे छोटा कार्यकाल आता है। बात करेंगे उत्तराखंड में पहले राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल और सुदर्शन अग्रवाल का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल आता है 8 जनवरी 2003 से 28 अक्टूबर 2007 तक। तीसरे राज्यपाल थे BL जोशी। चौथे थे दोस्तों मार्गरेट अल्वा। BL जोशी सबसे छोटा कार्यकाल, मार्गरेट अल्वा पहली महिला। पांचवें राज्यपाल हैं अजीज कुरैशी और यह प्रथम मुस्लिम राज्यपाल रहे थे। ठीक है, और हाल ही में दोस्तों इनका निधन हुआ है। छठे राज्यपाल हैं दोस्तों कृष्णकांत पोल। सातवें राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और आठवें और वर्तमान में राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, तो अभी तक उत्तराखंड में 8 राज्यपाल हुए हैं। याद रखिएगा, सबसे बड़ा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल, पहली महिला राज्यपाल और प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। 29वां क्वेश्चन है नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया। तो नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया था 1995 में। फ्रेंड्स 30 सितंबर 1995 को नैनीताल से उधम सिंह नगर को अलग कर एक नया जिला बनाया गया था। ठीक है, बात करेंगे नैनीताल जनपद की स्थापना कब हुई। तो 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। तो उत्तराखंड में दोस्तों सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया। तो दोस्तों ITBT पार्क जो स्थापित किया गया है तो वह पंतनगर में किया गया है।
सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांटी पुल की लंबाई है। तो डोबरा चांटी पुल, इसकी लंबाई जो है दोस्तों, तो वह है आपकी 725 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो पुल की कुल लंबाई है 725 मीटर, जिसमें से 440 मीटर झूला पुल, वहीं 260 मीटर डोबरा साइड और 25 मीटर का अप्रोच पुल चांटी की तरफ बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 225 मीटर का कुल यह है पुल है। ठीक है, तो और कहाँ पर स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। इसका उद्घाटन किया था दोस्तों 8 नवंबर 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। अगला प्रश्न रहेगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला हैं हंसा मनराल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला हैं। हंसा मनराल की बात करें तो यह दोस्तों पिथौरागढ़ की निवासी हैं। इनका संबंध भारत तोलक से है। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2001 में दिया गया था। राज्य की प्रथम महिला देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता रेणु कोहली हैं, जिन्हें 2015 में यह पुरस्कार दिया गया था। एक तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और एक दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली रेणु कोहली 2015 में पहली महिला बनी। राज्य की प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है हर्षवंती बिष्ट। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला कुलपति है दोस्तों सुशीला डोभाल। ठीक है, तो जो हमारे 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हमने पढ़े हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो फ्रेंड्स लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम लगाना है प्रमुख नदियों का। तो फ्रेंड्स कोसी नदी, इसकी लंबाई है 168, काली नदी 252 लंबाई है और राज्य की सबसे लंबी नदी है। भागीरथी नदी, इसकी लंबाई है 205 और राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अलकनंदा, इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। ये राज्य की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारी आज की इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस क्वेश्चन की डिटेल है कि कोसी नदी का जो उद्गम हुआ है दोस्तों, तो वह कोसानी के धार पानी धार से हुआ है, जो अल्मोड़ा, नैनीताल व उधमसिंह नगर में बहते हुए, ठीक है, राज्य से बाहर हो जाती है और इसकी कुल लंबाई है 168 किलोमीटर। भागीरथी नदी, इसका उद्गम हुआ है गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, और गंगोत्री हिमनद का जो मेन पॉइंट है गोमुख, यहाँ से दोस्तों इसका उद्गम हुआ है। इसकी कुल लंबाई है 205 किलोमीटर। अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बमक हिमनद से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। ठीक है, काली नदी का जो उद्गम हुआ तो वह दोस्तों पिथौरागढ़ के काला पानी व्यास आश्रम नामक स्थान से हुआ है, जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर और यह राज्य की सबसे पूर्वी नदी है और राज्य की सबसे लंबी नदी भी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज का आपका होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि केदारनाथ के रावल पुजारी संबंधित होते हैं। ठीक है, तो रावल पुजारी दोस्तों कहाँ के हैं ये आपको बताना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो इसका भी आप आंसर जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपने अगर सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा। उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो वहाँ से दोस्तों आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।